ये कहानी घूमती है एक ऐसी लड़की के गिर्द जिसका नाम है एमिली। जब वो स्टूडेंट हुआ करती थी तो उस पर बहुत लोन आ गया था जिसको वो अभी तक अदा कर रही है। वो फूड डिलीवरी की जॉब करती है जिससे वो इतनी खुश नहीं है। उसके एक्सप्रेशन ये जानने के लिए काफी है कि वो जल्द इस जॉब से छुटकारा पाना चाहती है, क्योंकि जो भी वो इस जॉब से कमाती है उसका बड़ा हिस्सा उसके लोन्स उतारने में निकल जाता है। उसी दौरान एमिली की दोस्त उससे कहती है कि मैं जहाँ पर जॉब करती हूँ मैं वहाँ तुम्हारा इंटरव्यू भी दिलवा सकती हूँ। अगले दिन एमिली वहाँ इंटरव्यू देने जाती है, लेकिन वहाँ का एचआर उसे रखने से मना कर देता है। इसके पीछे की वजह ये बताई जाती है कि एमिली का क्रिमिनल रिकॉर्ड है और कोई भी उसे जॉब पर रखने के लिए तैयार ही नहीं है। वहाँ से वो गुस्से में निकल जाती है। तभी उसे वहाँ पर एक लड़का दिखाई देता है जो उसे किसी का नंबर देता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारे लिए यहाँ पर बहुत फायदा हो सकता है। वो बताता है कि ये लोग तुम्हें 1 घंटे का $200 देंगे। एमिली सोच में पड़ जाती है कि किसी भी काम के इतने ज्यादा पैसे कैसे हो सकते हैं। एमिली उस नंबर पर मैसेज करती है और जल्दी उसे रिप्लाई भी आ जाता है। अगली सुबह वो उस लड़के से मिलने जाती है। वो देखती है कि यहाँ पर तो और भी लोग मौजूद हैं। पता चलता है कि ये लड़का जिसका नाम यूसुफ है बहुत बड़ा स्कैमर है। इसका इनफैक्ट काम ये है कि लोगों के क्रेडिट कार्ड डिटेल्स को चोरी करके ये फेक कार्ड्स में बदलता है। उनकी इन्फॉर्मेशन को यूज करके बड़ी बड़ी चोरियां करता है और इस काम में ये बहुत आगे निकल चुका है। वो अब यहाँ पर मौजूद लोगों को बताने लगता है कि तुम लोगों का काम सिर्फ इतना है कि तुम लोगों ने इस फेक कार्ड के जरिए बहुत बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स या बहुत बड़े ब्रांड से बहुत महंगी चीजें चुरानी है, और जब वो चीज तुम लोग हमें लाकर दे दोगे तो उसके बदले में तुम लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि ये काम बिल्कुल अच्छा नहीं था, इलीगल था, तो एमिली घबरा जाती है कि अगर मैं पकड़ी गई तो क्या होगा। किसी का भी कार्ड यूज करो तो उस यूजर को नोटिफिकेशन जाती है जो क्रेडिट कार्ड का असली मालिक होता है, तो इस वजह से एमिली की जान को भी खतरा हो सकता था। और एक और बात, जब भी आप किसी बड़ी जगह से शॉपिंग करते हैं तो आपकी आइडेंटिटी जरूर मांगते हैं या एटलीस्ट आपका फोन नंबर। और अगर यहाँ भी एमिली फेल हो गई तो क्या करेगी। तभी यूसुफ उससे कहता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारा फेक आईडी कार्ड तैयार करवा दिया है, तुम बस अब काम पर ध्यान दो। एमिली इस काम से इतनी ज्यादा सेटिस्फाइड तो नहीं लग रही थी, लेकिन क्योंकि उसे अपना लोन उतारना था तो वो मान जाती है। अगले दिन वो यूसुफ के डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए एक बहुत बड़े स्टोर पर जाती है और एक बहुत महंगी एलईडी चुरा लेती है जिसकी कीमत लगभग $2000 थी। वो फाइनली अपने पहले मिशन में कामयाब हो चुकी थी, जिसके बदले में उसे मिलते हैं पूरे $200। जैसे ही यूसुफ उसे पैसे देता है तो वो उससे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक और काम है, और अगर वो काम तुमने अच्छे से कर लिया तो उसके बदले में मैं तुम्हें दूंगा पूरे $2000। साथ ही वो एमिली को एक फोन भी देता है और उससे कहता है कि तुम्हारा मेरा कॉन्टेक्ट अब इसी फोन के थ्रू होगा ताकि तुम्हारे फोन को कोई भी ट्रेस न कर सके और तुम्हारी आइडेंटिटी भी सेफ रहे। एमिली उससे कहती है कि भाई ऐसा भी क्या काम है जिसके बदले में तुम मुझे $2000 देने वाले हो, और वो भी सिर्फ 1 घंटे के काम से। यूसुफ उससे कहता है कि घबराओ नहीं, मैं तुम्हें जल्द बता दूंगा। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यूसुफ का ब्लैक बिजनेस किस तरह से काम करता था। यूसुफ लोगों के क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन को चोरी करके फेक क्रेडिट कार्ड्स और आईडी कार्ड्स बनवाता। उसने कुछ लोग हायर कर रखे थे, एमिली जैसे ही मजबूर लोग जो उसके पास पैसों के लिए काम करते, और यूसुफ इन्हें जो चुराने को कहता वो उसके लिए चुरा कर लाते जिसके बदले में उन्हें प्रॉफिट मिलता। सोचें, जो इंसान किसी को $200 प्रॉफिट दे सकता है तो वो खुद के लिए कितने ज्यादा पैसे रखता होगा। जो भी सामान चोरी होके आता यूसुफ उसे चोरी के माल में बेच देता और अच्छे खासे पैसे बना लेता। अब एमिली यूसुफ के मैसेज का इंतजार करने लगती है। काफी वक्त गुजर जाता है लेकिन यूसुफ का कोई मैसेज नहीं आता। अब एमिली गुस्से में आकर उस फोन को दूर फेंक देती है एक डस्टबिन में, लेकिन तभी उसे किसी नोटिफिकेशन की आवाज आती है। ये यूसुफ का ही मैसेज होता है। वो फौरन से डस्टबिन से मोबाइल को निकालती है और मैसेज देखती है जिसमें लिखा होता है यस और नो। अब एमिली को तो थी पैसों की जरूरत, तो वो यूसुफ से मिलने चली जाती है। वहाँ यूसुफ उसे बताता है कि ये वाला मिशन पिछले मिशन से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि यहाँ तुम्हें चुरानी है एक गाड़ी और तुम्हें इसके लिए बहुत केयरफुल रहना होगा। और याद रखना, जब तुम इतनी बड़ी परचेज करोगी तो उस असली क्रेडिट कार्ड यूजर को कंफर्मेशन कॉल जाएगी, लेकिन उससे पहले तुम्हारे पास 8 मिनट होंगे। तुम्हें सब कुछ उन्हीं 8 मिनट में रैप करना है, यानी तुम गाड़ी परचेज करने के 8 मिनट के अंदर अंदर वहाँ से निकल जाना, वरना तुम पकड़ी जा सकती हो। एमिली इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए गाड़ी खरीदने चली जाती है, पर जब वो वहाँ पर गाड़ी खरीद रही होती है तो वहाँ का मैनेजर नोट करता है कि ये लड़की तो गाड़ी की किसी भी डिटेल में कोई इंटरेस्ट ले ही नहीं रही है। उसको इस बात से शक होने लगता है कि भाई जिस इंसान के इतने पैसे लग रहे हो वो कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट शो करेगा।
खैर एमिली वहाँ से गाड़ी लेके बाहर आ जाती है, पर उस मैनेजर को तो शक